नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको केडी स्टिंग सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप सभी देख रहे हैं अर्थमेटिक एक पार्ट है टाइम एंड वर्क, जिसे हम लोग इसको पढ़ेंगे आसानी से। हम फर्स्ट वीडियो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और ये हमारा सेकंड वीडियो है, ठीक है। देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं क्षमता क्या होता है, इकाई समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए हम दोनों का जो चीज गिवन रहा था उसके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते क्यों है, क्योंकि कोई ऐसा संख्या लेंगे जो दोनों से डिविजिबल हो, इसलिए हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। और टोटल वर्क निकालने के लिए हम दोनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। और टाइम बराबर फॉर्मूला होता है वर्क बाय इफिशियंसी। टाइम बराबर होता है वर्क बाय इफिशियंसी। वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो संख्या गिवन रहता है उस संख्या को हम एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क आता है, ठीक है। और इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी इकाई समय में किए गए कार्य को हम क्षमता कहते हैं, ठीक है। इफिशियंसी निकालने के लिए जितना भी वर्क होता है अगर टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, क्षमता आता है। दैट मीन्स इकाई समय में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज है समझने के लिए, ठीक है। बाद में इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। तरह ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक इस काम को कितना दिन में करता है, क्वेश्चन है। सबसे पहले हम दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। कितना आएगा, 30। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, देखिए। और ए का क्षमता कितना होगा, ए का क्षमता निकालने, ए दोनों का क्षमता ए प्लस बी का दोनों एक साथ है, तो ए प्लस बी का क्षमता कितना आएगा, 3 आएगा। और बी का क्षमता कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे आया, देखिए हम फॉर्मूला पर है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बाय इफिशियंसी, ठीक है। हमको अगर इफिशियंसी निकालना हो तो वर्क बाई क्या करेंगे, टाइम। क्या करेंगे, वर्क बाई टाइम, ठीक है। वर्क बाई क्या करेंगे, टाइम करेंगे। क्या करेंगे, टाइम करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग टाइम निकालना, टाइम बराबर वर्क बाई इफिशियंसी, और इफिशियंसी निकालना वर्क बाई टाइम, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है। ए प्लस बी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कैसे पता करेंगे, ठीक है। वो ए प्लस बी का पूरा काम हमें कितना है, 30 काम है। कितना काम है, 30 काम है। और ए प्लस बी का दिन कितना, समय कितना दिया हुआ है, 10, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना आया, 3। कितना आया, 3 आया, ठीक है। और बी का इफिशियंसी कितना आएगा, यहाँ इफिशियंसी है, क्या है, इफिशियंसी है, ठीक है। ए बी क्या है, इफिशियंसी, क्या है, इफिशियंसी है, ठीक है। बी का इफिशियंसी निकालना है, तो काम हमारा पूरा कितना करना है, 30 ही काम करना है। 30 ही काम को हम 15 दिन में कर रहे हैं, तो बी का एफिशिएंसी कितना आया, 2 आया। क्या आया, 2 आया। ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी क्या है, 2 है। तो हमें पता है कि वर्क कैसे निकालते हैं और एफिशिएंसी कैसे, समझ पाए होंगे अच्छे से, ठीक है। हम लोग समझ गए, ठीक है। तो हम लोग कैसे पता हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। करा ए प्लस बी दोनों का क्षमता कितना है, 3, और बी का क्षमता कितना है, 2। तब देखिए दोनों मिलकर 3 है, ए बी दोनों मिलकर 3 है, बी अकेला 2 है, तो ए का मान कितना होगा, ए का मान तो एक ही होगा, है कि नहीं। तब ना दोनों में ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 है, अब बी अकेला 2 है, दोनों का क्षमता 3 है और बी अकेला 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ए का क्षमता 1 होगा, है कि नहीं। दोनों में ए और बी दोनों मिलकर 3 है और बी अकेला 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए का क्षमता कितना होगा, ए का क्षमता 1 होगा। क्या होगा, ए होगा। जब हमें क्षमता पता चल गया, हमारा इफिशियंसी पता चल गया, तो ए का दिन निकालना है, ये तो निकालना है ए उस काम को कितना दिन में करेगा। ए उस काम को, काम हमारा 30 है और ए का क्षमता आया 1, तो हम काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 30 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। समझाएंगे, ऐसा करते हैं, वीडियो समझ पाए होंगे। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसा, इसलिए हम क्वेश्चन को लिखे हैं, ठीक है। अच्छा तरीके से समझिए क्वेश्चन को। करा ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है।
और बी और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, और ए और सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो हमें निकालना है 3 क्वेश्चन। इसमें क्या क्वेश्चन प्राप्त करना है? 3 क्वेश्चन निकालना है, सॉरी 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। फिर कहेगा ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, फिर बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, फिर सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ पाए होंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है इसमें ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में। हमें क्या गिवन दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन का निकालना है कि ए और बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा, ए कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। आप यहाँ चाहेंगे तो डे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ डे लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी है डे मिनट सेकेंड जो यूनिट है हम यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, अब देखते हैं, अब जाहिर सी बात है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व पे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और ए प्लस सी इसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो हम कोई ऐसा संख्या लेंगे जो तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, हम दोनों तीनों के क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। हम तीनों के क्या निकाले? एलसीएम। क्या निकाले? एलसीएम। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। क्या आएगा? 60। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, चलिए देखिए तीनों का एलसीएम आया 60। अब देखिए, और ए प्लस बी का क्षमता कितना होगा, तो 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। ए प्लस बी की क्षमता कितना आया? 5। बी प्लस सी की क्षमता कितना आएगा? 4। क्या आएगा? 4। और ए और सी की क्षमता कितना आएगा? 3। कितना आया? 3। तो आप इसको यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां लिखिए ए प्लस बी का 5 है, बी इसका 4 है, इसका कितना है? 3 है। ठीक है, यहाँ लिख दिए, आसानी है, समझने में आसानी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? ए प्लस बी। अब देखिए इसमें गौर करना है, एक बात को समझना है, कंसेप्ट तो यही समझना है कि यहां भी ए है और यहां भी ए है, यहां भी है, यहां भी सी है। मतलब ए जो है 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है। ठीक है, अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2a, इसमें कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। ठीक है, और तीनों का क्षमता कितना आया? 5 4 9 3 12। क्या? 12 है। ठीक है, तो तीनों का क्षमता आया है, ठीक है, तो 12 आया। अब देखिए ए प्लस बी का क्षमता कितना आया? 6 दिन आया, और तीनों का क्षमता 6 है। ठीक है, हमें पता क्या करना है, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने देर में समाप्त करेगा। तो आपको अभी सिखाया है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है। काम टोटल वर्क कितना है? 60 है, और तीनों का क्षमता 6 है, तो काम कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, और फिर क्वेश्चन कर रहा है ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है। चलिए हम सभी का क्षमता निकाल लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ तीनों का आया क्षमता 6। ठीक है, अब तीनों का देखिएगा, तीनों का क्षमता क्या आया? 6 है। ठीक है, हम तो पता चल गया कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। अब देखिए हमें ए का क्षमता पता करना है, ए निकालिए, ए का क्षमता निकाला है ना। देखिए तीनों मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं, 10 तीनों का क्षमता 6 है, तीनों का क्षमता क्या है? 6 है। ठीक है, तीनों की क्षमता क्या है? 6 है, तीनों का क्षमता 6 है, और ए का क्षमता क्या होगा? देखिएगा बी प्लस सी मिलकर क्षमता 4 है, बी प्लस सी का क्षमता आया 6। हमको पता करना ए का क्षमता। ठीक है, ये क्षमता निकाल ले तो डे निकालने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, क्षमता अगर हम निकाल लेंगे तो हमको काम कितने दिन में समाप्त हो तो आसानी से निकल जाएगा। इसलिए पहले हम क्षमता को इस पेन से हम इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों का क्षमता 6 आया है, और बी और सी मिलकर कितना है? बी प्लस सी का काम कितना है? बी प्लस सी का क्षमता कितना है? 4 है। क्या है? 4 है। बी प्लस सी का 4 है, तो ए का कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्षमता कितना है? 2। अब देखिए इसी तरह हम देखेंगे बी का क्षमता क्या होगा। बी का समझिए, बी को निकालना है। क्या निकालना है? बी को। ए प्लस सी
क्या है 3 है, ए प्लस सी क्या है 3 है, ए प्लस सी 3 है तो बी कितना होगा 3 हो जाएगा। तीनों मिलकर 6 है और ए और सी 3 है तो ऑब्वियस सी बात है बी का क्षमता कितना होगा 3, क्या होगा 3। और सी का क्षमता क्या होगा, देखिए सी की क्षमता क्या होगा, तो अब देखते हैं ए प्लस बी मिलकर ए प्लस बी का क्षमता 5 है, ए प्लस बी का क्षमता कितना है 5 है और तीनों मिलकर कितना है 6 है। ए प्लस बी 5 है और तीनों 6 है, ठीक है। तो ए का क्षमता क्या होगा 1, सी का क्षमता क्या होगा सॉरी 1। ए और बी मिलकर 5 है, तीनों 6 है, ए और बी 5 है और तीनों 6 है तो सी का ऑब्वियस सी बात है सी का क्षमता क्या होगा 1, क्या होगा 1। अब तो निकाल लेते हैं। अब हमको पता चल गया है ए प्लस बी क्या, तो क्वेश्चन का 1 है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 6 है, टोटल वर्क कितना है 60, ठीक है। अब देखिए 60/6 करेंगे तो कितना, तीनों की से काम कंप्लीट कर दिया है 10 डेज में, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है ए उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ए उस काम को कितना दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो तीनों का हम टोटल वर्क हमारा कितना है 60 और ए का क्षमता कितना है 2, तो एक इस काम को कितना दिन में कंप्लीट किया है 30 डेज में, ठीक है। अब बी टोटल वर्क हमारा कितना है 60 ही तो काम करना है, काम हमारा 60 ही है, काम हमारा 60 ही है और बी का क्षमता कितना है 3 की क्षमता से 60 दिन में 60 काम को बी का क्षमता 3 है और हमें पूरा काम करना है 60 ही, तो ऑब्वियस सी बात है 3 के क्षमता से 60 काम को करने में हमें कितना दिन लगेगा 20 दिन, कितना दिन लगेगा 20 दिन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिएगा, अब कह रहा है कि सी उसी काम को कितना दिन में करेगा, सी उसी काम को अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो सी का हमें पूरा काम कितना करना है 60 ही काम तो करना है, हमें पूरा काम तो 60 ही करना है, काम हमको 60 ही करना है। और सी की क्षमता कितना निकाले 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो सी कितना दिन में काम करेगा 60 डेज में अकेले काम करेगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और देखिए फिर से हम एक रिकॉल करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिएगा कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में किया, बी और सी उसी काम को 15 दिन में किया, ए और सी उसी काम को 20 दिन में किया। हमको क्या क्या निकालना है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त किया, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त किया, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त किया, सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त किया। सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम लिए तो कितना आया 60, तीनों का एलसीएम क्या लेंगे 60 आया, ठीक है। तो हम अब देखिएगा इसमें भी दो बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, इसलिए हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए हैं ए प्लस बी प्लस सी और 5 4 9 3 12 कंबाइंड क्षमता हमारा आया 12। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता है 2 से डिवाइड करेंगे तो सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता कितना आया 6, तीनों का क्षमता आया 6, ठीक है। अब हमें कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करें, कौन काम, यही काम तो है, काम हमारा यही है 60 काम को तीनों 6 के क्षमता से 10 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। और यहां से हम लोग लिख दिए हैं क्षमता को लिख दिए साइड में समझने के लिए। तो तीनों का क्षमता 6 है, ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 3 है, सी का क्षमता 1 है। ए का क्षमता 2 कैसा आया, तीनों का क्षमता 6 है, तीनों का क्षमता हमको 6 आया है और बी प्लस सी 4 है, तीनों मिलकर 6 है और बी प्लस सी 4 है। तो जाहिर सी बात है ऑब्वियस सी बात है कि ए के मान क्या होगा 2 होगा और तीनों मिलकर 6 है तो बी का कितना होगा, देखिए तो तीनों मिलकर 6 है, बी को निकालना है। तो देखिए ए प्लस सी का 3 है तो इसका मतलब बी का ऑब्वियस सी बात है कि बी की क्षमता क्या है 3 है, ठीक है। और तीनों मिलकर तीनों का क्षमता 6 है और देखिए और हमको ए और बी का क्षमता 5 है तो सी की क्षमता क्या होगा 1, ठीक है। अब देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है तीनों का, तो काम 60 ही काम को 6 के क्षमता से 10 दिन में कंप्लीट करेगा, तीनों उसी काम को एक साथ 10 दिन में कंप्लीट करेगा। ए अकेला उसी काम को 60 काम को 2 के क्षमता से 30 दिन में काम को समाप्त करेगा और बी
60 काम को 3 के क्षमता से 20 दिन में कंप्लीट करेगा, और सी 60 ही काम को 1 के क्षमता से 60 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ हमारे में कमी है तो आप बताइए, हम उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराए, ताकि आप भी सीखेंगे और हम सभी मिलकर एक साथ सीखेंगे। और बहुत से हम लोगों को अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जैसे बिहार में बिहार 7 फेज टीचर बीपीएससी के माध्यम से बहाली होगा, और यूपीएससी सीसैट से लेकर बीपीएससी, सीजीएल, एमटीएस, एलडीसी, मेन एग्जाम, जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इंडिया में, ओवरऑल सभी एग्जाम में ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। टाइम एंड वर्क अर्थमेटिक टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, जिसे हम एक पढ़ाए हैं, और इसका और भी टाइप है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ाएंगे। फिलहाल आप लोग इसको समझेंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर टीचिंग सेंटर, प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों से दूर दूर पहुंचे वीडियो, आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच।